अहम खबर दे आपको, ईरान ने अपना हुर्मुज़ फौरी खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनान में जंग बंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ खोल रहे हैं। जंग बंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, ईरान ने अपना हुर्मुज़ फौरी खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनान में जंग बंदी के बाद तिजारती जहाजों के लिए अपना हुर्मुज़ खोल रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप? ईरान ने अपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी मस्बत पेशरफ्त है और जिस तरह से बात हो रही थी कि ईरान और अमेरिका मुआहदा होने जा रहा है, तो अभी जो जंगबंदी की मुद्दत है, बकिया मुद्दत जो है तो उस वक्त तक के लिए अपना हुर्मुज़ खोल दी गई है। और ये अब्बास अराग़ची हैं, वजीर खारजा ईरान के, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ना वो ऐलान किया है इसका बाकायदा अपने बयान में कि अपना हुर्मुज़ को खोल दिया गया। लेकिन उसके साथ ईरान ने जो है ना वो समुद्री तिजारत के जो रास्ते हैं उन सहूलत के लिए कुछ अहकामात भी जारी किए, जिसमें उनसे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनको तिजारती जहाज़ों को कहा गया है कि वो जो पहले से जो ऐलान शुदा जो रास्ते होते हैं जिन पर जो पहले से रास्ता दिया जाता है, उसी रास्ते पर चलने की शर्त लाजमी करार दी गई है। ईरान का यह भी कहना है कि जहाज़ों को पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मरबूत रास्तों पर ही सफर करना होगा। यानी एक तरफ तो ईरान ने जिस तरह से पहले खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कोई बारूदी सुरंगें जो है ना वो अपने हुर्मुज़ में जो है ना वो नस्ब कर दी गई है ईरान की जानिब से। लेकिन अभी जो इस वक्त जो ट्वीट इनका सामने आया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का, उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले से ऐलान शुदा रास्ते, यानी जो जिन रास्तों से पहले ये तजारती जहाज गुजरते रहे अपने हुर्मुज़ में, उन्हीं रास्तों से ही उनको गुजरना होगा, यही उनकी लाजमी शर्त होगी। तो ये एक बड़ा, इसको कहना चाहिए कि बड़ा मस्बत जो है ना कदम है ईरान की जानिब से, जो आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी करने के सिलसिले में उठाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर शेख साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुखैरी साहब ने। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। आफ्ताब साहब, ईरान ने अपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ शराइत भी साथ में लगाई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि तिजारती जहाज़ों के रास्ते की जो निशानदेही की गई है पहले से, उन्हीं रास्तों पर जो है वो तिजारती जहाज़ चल सकते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है खोलने का जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है कोशिशें बिलाकर रंग लाई। और दुनिया जो कि कहीं ना कहीं तीसरी आलमी जंग और ख़ास तौर पर जो है आ जाए कि इस वक्त माशी जो जंग लोग लड़ रहे थे और पेट्रोल की 20% राहदारी जो बंद थी कई अरसे से, वो खोलने का जो इस वक्त ईरान ने ऐलान किया है, ये मुस्बत पहलू है। और अमेरिका की जानिब से और प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी ये बारहा कहा गया था सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोला जाए, और अगर ये बातें होती हैं तो उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है और बातचीत हो सकती है। और कल उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगरचे ईरान बात करने के लिए तैयार है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलता है तो मैं खुद उस पे इस्लामाबाद आऊंगा। तो अब ये तवक्को की जा रही है कि जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा था कि वो इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे, तो कल और परसों का दिन बड़ा अहम होगा। और जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूरी दुनिया को इस तीसरी आलमी जंग से निकालने में बड़ा अहम रोल अदा करेगी इंशाल्लाह। अच्छा आफ्ताब मुखैरी साहब, हमने देखा कि लास्ट जिन दिनों जो मुज़ाकरात भी हुए और ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बाकायदा वफ़द भी आए थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक बड़ा मस्बत चेहरा दिखाया गया है। अब चूँकि अपना हुर्मुज़ की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी, रास्ते खोल दिए जाएँ। अब ईरान ने जो है वो माशाल्लाह ऐलान कर दिया है कि रास्ते खोल दिए गए हैं, तो ये एक मस्बत पहलू है, एक और बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया है। तो क्या लगता है कि अब ट्रंप साहब जो हैं वो भी कुछ नरमी दिखाएंगे और आने वाले दिनों में जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में एक दूसरा दौर भी मुज़ाकरात का चलेगा, तो वो मुज़ाकरात इंशाल्लाह जल्द होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि दुनिया अब एक तरफ खड़ी हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप और यूएस इंतजामिया एक तरफ
नजर आ रही थी कि अगर देखें कि यूरोपीय ममालिक के समेत जो है एशिया और एशिया समेत जो है गल्फ कंट्रियां मुल्क जो है वो एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की वो जिद थी जो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं और उनके जो नुकात थे दोनों ममालिक ने जो एक दूसरे से शेयर किए थे। और आपने देखा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो है तेहरान में मौजूद थे और तेहरान ने क्या शानदार उनका इस्तकबाल किया और कई जो है कहेंगे उनके ऊपर जो है फारसी में जो है नगमे भी बनाए गए जो पूरी दुनिया में इस वक्त जिसको फारसी नहीं भी समझ में आ रही है वो इतने मकबूल तरीन जो है सिपाही सालार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ताकतवर मुज़ाकरात करने वाली शख्सियत के तौर पर जो है मिसाली एक लीडर बन के पाकिस्तान के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामने आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी मैं यही कह रहा था कि एक बहुत मुस्बत पैगाम है जो आपने शेख साहब के सामने सवाल रखा था वो भी बड़ा अहम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के बाद जो है पूरी दुनिया में तेल की जो है कीमतों में नुमाया तौर पर कमी आएगी और आज ही आप देखिएगा कि खाम तेल की थोड़ी देर के बाद जो है कमी आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि तमाम वो कंपनियां जो हैं जो खाम तेल की जो है वजह से जो है पेट्रोल महंगा था वो अब कहीं ना कहीं सस्ता होता हुआ नजर आएगा और इसके साथ साथ जो गैस है जिसको एलपीजी कहें तो वो भी जो है कम होती हुई नजर आएगी और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री जो बंद हुई हो गई थी और लोग बिलखुसूस इस जंग से मुतासर थे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सुकून की राहत लेंगे कि पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया जो किसी दुनिया के मुल्क के सरबराह और दुनिया की कौम ने नहीं किया और पाकिस्तान ने बिलाकर वो कर दिखाया कि तीसरी आलमी जंग से दुनिया को निकालने में पाकिस्तान कामयाब रहा। बिल्कुल इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बन रहा है और पूरी दुनिया में एक मस्बत पहलू दिखा रहा है। एक बार फिर से रुख करेंगे आमिर शेख, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर शेख साहब सवाल दोबारा से दोहराऊंगी कि आलमी मंडी में हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में कितनी आप कमी देख रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान में हम देखें तो उस कमी का पाकिस्तान को भी कुछ फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में भी तेल में कीमतों में कमी होती हुई आपको नज़र आ रही है? तो शहजादी से जो इंटरनेशनल मामलात है ना मैं इसी बात पे कह रहा था कि ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस वक्त अमरीकी खाम तेल जो है 7% उसमें मजीद कमी $87 फी बैरल पर आ गया है और इस वक्त जो है ना जो बरतानवी खाम तेल है उसमें भी 6% कमी हुई है और ये तकरीबन 93 बैरल जो है ना फी बैरल जो है ना वो $93 फी बैरल जो है ना इस वक्त पोजीशन आ गई है। इस वक्त हम इसको देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस को जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं इस वक्त हमारे सामने है तो इसमें बड़ी वाज़ेह कमी किसी जगह पे 9% भी कमी हमें दिखाई दे रही है और किसी जगह 7% जो है ना जो पेट्रोल की जो है खाम तेल की कीमतों में कमी आई है। तो ये आपने हॉर्मुज़ खोलने का जो ऐलान है ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट जो है इस वक्त जो है ना वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो ईरान में मौजूद हैं वो उनकी जो है ना कोशिशों का हमें नतीजा नजर आता है क्योंकि वो मुसलसल इराकी जो काम है रहनुमा है उनके साथ इन मामलात पे खास तौर पे जो जोहरी मामला है उसके ऊपर और ये जो आपने हॉर्मुज़ का मामला है उसके ऊपर वो मुसलसल जो है ना वो मुज़ाकरात कर रहे थे। कल भी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, आज भी जो है ना मुज़ाकरात के उनके कई अदवार जो है ना हुए हैं और वो उसमें जारी उनके जो है ना बातचीत। तो मेरा ख्याल है कि ये अब्बास अराग़ची के साथ उनके जो बराह रास्त मुज़ाकरात हुए उसमें ही यकीनन ये फैसला हुआ होगा और उसका भी अमल दरामद देख रहे हैं और उस अमल दरामद का नतीजे भी जो है ना वो हमारे सामने है कि इस वक्त जो है वो अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% कमी आई है। अब वो $87 फी बैरल पर आ गई है इसकी कीमत और बरतानवी खाम तेल की कीमत जो है 6% उसमें कमी नजर आई है और वो इस वक्त $93 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और मेरा ख्याल है कि इसको जो जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करने में जो है ना ये बड़ी मावन साबित होगी। आपने शेख साहब खोलने का फैसला जी शेख साहब ये भी बताइएगा कि चूंकि कह रहे थे कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो पीर को मुतवक्के है, फिर ये भी बताया गया कि मुमकिन है कि बुध तक हो जाए, तो अब चूंकि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है तो इसके बाद आपको लगता है कि ये जो दूसरा दौर था और जल्दी हो सकता है? जी ये चूंकि ये वीकेंड है अब लाज़िम बात है कि लास्ट भी हमने देखा था मुज़ाकरात जो हुए थे वो
सैटरडे और संडे जो है ना वो इसी में हुए थे। तो अभी भी हमें उम्मीद ये लग रही है कि या तो कल नहीं तो परसों जो है ना वो ये मुज़ाकरात की मेज एक बार फिर सजेगी। अंदाजा यही है। और इस दफा अगर ये मुज़ाकरात अगर इससे पहले इनके मामला तय पा जाते हैं और कोई डील हो जाती है तो फिर वो जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो बिल क्लिंटन के बाद ये पहले सदर होंगे जो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। और इसके अलावा ईरानी सदर के साथ मेरा ख्याल है पहली दफा शायद वो तारीख में किसी ईरानी सदर के साथ वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो बड़े मस्बत जो है ना वो हमें नजर आ रही है इस वक्त जो सूरत हाल है। और बड़े रोशन इम्कानात हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है ना वो मुज़ाकरात कामयाब और कोई डील हो जाए। जी ठीक है, आमिर शेख साहब हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से रुख करेंगे आफ्ताब मुखैरी साहब का। आफ्ताब मुखैरी साहब, चूंकि पूरी दुनिया एक बार फिर से पाकिस्तान पर नजरें जमाए बैठी है और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई ना कर सका, तो ऐसी सिचुएशन में जहां हर तरफ खुशी का समा है, हम जानना चाहेंगे कि भारत में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए जी, भारत की सिचुएशन से पहले मैं तो आपको सबसे बड़ी खबर देता चलूं कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे ताजा बयान है कि उन्होंने जो है ईरान का शुक्रिया अदा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए और वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं ईरान का कि ईरान ने सबसे पहले मुस्बत और जुर्रतमंदाना कदम बढ़ाते हुए वो फैसला कर दिखाया है जिसकी अमेरिका को तवक्को थी कि ऐसा फैसला आएगा। तो कहा जाए कि इस वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है अपने ट्रुथ सोशल पे वाज़ेह तौर पर ये जो मैसेज दिया है, जो खबर आई है, वो बहुत बड़ी खबर है कि ईरान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ साथ आपका वही सवाल कि हिंदुस्तान का क्या होगा। हिंदुस्तान का यकीनी तौर पर इस वक्त वहां पर सफाई मातम कई रोज से बिछी हुई थी, जो कि अब मजीद उसमें इजाफा होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। तो इससे जो है यकीनी तौर पर दिल्ली समेत बीजेपी और अनबक और हिंदुस्तान की जो है मौजूदा हुकूमत परेशान जरूर होगी और है भी, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार है कहाँ। तो इस वक्त तनकीद का जो है मरकज और महवर जो है सोशल मीडिया पर जो है मुख्तलिफ मीम बनाई जा रही है नरेंद्र मोदी पर और हिंदुस्तान पे तनकीद हो रही। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद जो है शुक्रिया अदा किया है ईरानी हुकूमत का। अच्छा, आफ्ताब मुखैरी साहब ये भी बताएगा कि सिफारतकारी की बात की जाए तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो सरे फहरिस्त दिखाई देता है, लेकिन अगर माशी तौर पर देखा जाए तो आपने भी बताया कि तेल की कीमतों में मज़ीद कमी जो है वो हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि मुआशी तौर पर ये जो आज का फैसला है ये कितना मस्बत हो सकता है? हेलो आफ्ताब मुखैरी साहब, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर से जी मुझे आवाज आ रही है। दोबारा सवाल अगर रिपीट कीजिए। जी आफ्ताब मुखैरी साहब, मैं ये पूछ रही थी कि सिफारतकारी के मामले में अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सरे फहरिस्त है, लेकिन मुआशी तौर पर आज के इस फैसले के मजीद कितने मस्बत पहलू हो सकते हैं, हमें इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, पाकिस्तान पे यकीनी तौर पर मजबूत पहलू ये है कि इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है वाज़ेह तौर पर हर जगह पे, अगर दुनिया के तमाम अखबार उठा के देखें, तमाम अगर पार्लियामेंट जितनी भी हैं जहाँ पे भी इस वक्त ज़ेर बहस ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है वॉर, वहाँ पे जो है पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पे और दुनिया के आलम जो ऐवान है उसमें डिस्कस होने लगा है। और पाकिस्तान ने एक मुस्बत किरदार जो अदा किया है, जो कि भारत की प्रॉक्सी और खासतौर पर इसराइल की प्रॉक्सी और मीडिया वार और जो है दुनिया में पेश किया जाता था कि पाकिस्तान एक अल्लाह ना करे, जो कि हिंदुस्तान की कोशिश थी कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। और हमारी जो है माजी में ये भी कहा जाता था कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो क्लैश कर जाएगी और श्रीलंका वाला जो है सूरत हाल पाकिस्तान की बनेगी। अब जब पाकिस्तान की इस वक्त मुस्बत तरीके से पूरी दुनिया में अच्छी नजर से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, तो आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर पाकिस्तान वो कुछ करने जा रहा है जो कि आने वाली नस्लें यकीनन ही एक तो तारीख में आज के इन फैसलों से यकीनन ही याद रखेंगी मौजूदा क़यादत को, पाकिस्तान के सियासी क़यादत को और
सबसे अहम के जी। मीडिया का पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा, जिसकी सारा यकीनी तौर पर जो है आलमी इदारे भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका और बिलखुसूस जो है अमेरिका के कई सेनेटर ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी मिसाल दी, जो कि अमूमन वो मीडिया के सवाल जवाबात में जो है उलझ जाते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया की भी जो है सराहना की है, जो कि अपने सोशल मीडिया और ट्रुथ सोशल पे भी उन्होंने ताजा बयान जो दिया उसमें भी बड़ी अहम है। तो पाकिस्तान की मीडिया का किरदार भी बड़ा अहम रहा और आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर पाकिस्तान बड़े मुआहदे करने जाएगा। और ईरान जो कि हमारा अच्छा दोस्त है, और अगर ईरान पे पाबंदियां हटती हैं तो आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर पाकिस्तान और ईरान मिलकर इस खित्ते में यकीनी तौर पर वो कुछ करेंगे जो कि आप और हमारे आने वाली नस्लें उससे फायदा हासिल कर सकेंगी। इंशाल्लाह। तय है कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ईरान पाइप जो है गैस लाइन जो पाइपलाइन जो मुआहदा हुआ था प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, आपको याद होगा कि किया था, जो कि पाबंदियों की बायस जो है वो हम कंप्लीट नहीं कर सके, जो कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अव्वल तरजीह होगी कि गैस पाइपलाइन जो है पाकिस्तान और ईरान की ये भी कंप्लीट हो और पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे बढ़े और पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक तौर पर जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आफ्ताब मुगर्री साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इनके पर्सन खतीजा राठौर ने। खतीजा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है। क्या कहेंगे आप खतीजा? जी बिल्कुल शहजादी, इससे पहले हमने देखा था कि 2 रोज पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा किया था और ये शायद उसी की एक कड़ी है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खोलने का फैसला किया है। लगभग 40 दिन से जायद कर दिन जो है वो गुजर चुके हैं और ईरान की जानिब से ये बड़ा इक़दाम है, जिसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका शुक्रिया अदा किया है और अब 6 से 7% जो है वो तेल की खरीदो फरोख्त में जो है वो कमी भी आएगी और यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है ये उसी का हिस्सा है। और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में एक बार फिर इस्लामाबाद टॉक्स हो रही है। अमेरिका इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था जो नाकाबंदी की गई थी अमेरिका की जानिब से। इससे पहले भी मैंने दीपर में कहा था कि खासा नुकसान हुआ है, जिसमें अमेरिका का नेवी ड्रोन जिसकी कीमत लगभग 30 से 35 करोड़ डॉलर बताई जा रही थी, उसका भी खजाना भुगतना पड़ा है अमेरिका को। और यही एक जरिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं खुद इस्लामाबाद जाऊंगा अगर ईरान के साथ हमारा मुआहदा तय पाता है। और ये उसी की एक कड़ी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने का फैसला किया है और इससे पहले भी क्योंकि ईरान का असर रसूख है लेबनान में और 10 रोजा जंगबंदी का फैसला भी हुआ था इस मुज़ाकरात में, जिसमें लेबनान के सफीर और इस्राइल के सफीर भी मौजूद थे। इससे पहले हमने देखा था कि मोर देन 36-37 ईयर्स के बाद जो है वो लेबनान और इस्राइल के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें जंग हुई। कहीं ना कहीं इसमें भी पाकिस्तान का किरदार था। फील्ड मार्शल ने तेहरान का दौरा किया और 2 दिन के बाद हमने देखा कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल रहे हैं। आपको याद होगा शहजादी, क्योंकि अब ये फसल का सीजन है और यूरिया और खाद जो है वो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरती है, कई यूरोप ममालिक में जाती है और यूरोपियन ममालिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी की जाए अमेरिका की जानिब से, और ना ही वो अफोर्ड कर पा रहे थे कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद रखे। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि चीन का दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का 14 मई को। चीन की जानिब से वादे कह दिया गया था कि अगर ईरान और अमेरिका की मुकम्मल जंगबंदी होती है तो हम डोनाल्ड ट्रंप को भी खुशाइंद कहेंगे, अपने जो दौरा है उसे रीशेड्यूल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में भी ये दौरा था जो कि जंग की वजह से मुलतवी हो गया था। और एक यही वजह है इसमें चीन का भी बहुत एक अहम किरदार है, लेकिन पाकिस्तान के किरदार को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने मीडिएशन के थ्रू जो है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुलवाया है। मुलाकात की थी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने के बाद आलमी मंडियों में भी हम देखेंगे कि तेल की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। खतीजा, एक बार फिर से आफ्ताब मुगर्री साहब से हम बात करेंगे। आफ्ताब साहब, जैसे आपने बताया कि इंडिया में इस वक्त जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है और बहुत दिनों से बिछी हुई है। अब इस फैसले के बाद तो और ज़्यादा बौखलाहट का शिकार नहीं होंगे वो, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक बात जाएगी कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। और अब चूँकि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है, ट्रंप साहब ने भी शुक्रिया अदा कर दिया है, तो ऐसे में वहाँ पर आपका चूँकि ज़्यादा रुझान रहता है, आना जाना भी वहाँ रहता है और उनके शोज़ वगैरह में भी आप बातचीत करते हैं, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ की मीडिया और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी? देखें, अगर बीजेपी की बात करें और अनबत की बात करें तो वो तो इस वक्त
भी जो है विश्व गुरु मानते हैं और 56 इंच की छाती रखने वाले के दिल में जो है दिल जो है वो चूहे वाला है और डरपोक नरेंद्र मोदी यकीनी तौर पर आज रात उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस वक्त जो अचीवमेंट की है, जो इज्जत कमाई है, वो यकीनन एक शेर पे ही और एक जो जबान का पुख्ता जो लीडर हो उसी पे ही हो सकती है, और वो हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं, जिस पे यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 12 तारीफें कर करके थक जाते हैं। और वो तारीफें इसीलिए ही करते हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान के जो है फील्ड मार्शल जो है जो कहेंगे वो करेंगे। तो ये यकीन की भी बड़ी बात है कि तो ईरान ने भी यकीन पाकिस्तान पे किया और अमेरिका ने भी किया, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत और अनबक जो है वो इसराइल के साथ खड़े रहे। इसराइल के साथ इसीलिए खड़े रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि चंद दिन कबल इस जंग से पहले, कि आज से 40 दिन पहले, जंग से एक दिन पहले वो जाके अपना बाप डिक्लेयर करके आए थे इसराइल को। जब बाप डिक्लेयर करते हैं तो बाप का यकीनी तौर पे फिर कहना भी मानते हैं। तो जब बाप बन गया है इसराइल और मदरलैंड है इस वक्त इंडिया, तो मदरलैंड इस वक्त इंतहाई परेशान है। और गोदी मीडिया का जहां तक आपने जिक्र किया कि गोदी मीडिया इस वक्त सिवाय बोखलाहट के सिवा कुछ भी नहीं है, और उन पे अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं जो कि मतलब यूट्यूब पे बैठकर उन पे जो तनकीद कर रहे हैं वो बड़ी अहम है कि उन पर जो है जो तनकीद हो रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही इस वक्त गोदी मीडिया को भी और बीजेपी को भी। आफ्ताब मुखर्री साहब, सीनियर एंकर पर्सन खतीजा राठौर, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख, ये तीनों हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ईरान ने अपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि लेबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हुर्मुज़ खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदेही कर दी गई है। और इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का बाकायदा शुक्रिया भी अदा कर दिया है।